When you see me, you better run. Play duck, duck, goose with my gun. When you see me, you better run. Ah, ah, सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन चैनल। सो गाइस आज की वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हुआ क्या, अपनी बम्बल बियर मैं ले जा रहा था कल, अच्छी खासी मैंने स्टार्ट करी बाइक को। तो स्टार्ट करने से पहले एक इशू आया, मतलब छोटा सा माउस में से निकल के भागा। मैंने देखा माउस निकल गया, तो मैं लेके गया बाइक को। मेरे को जानता आइसक्रीम पार्लर पे, तो आइसक्रीम वगैरह सब परचेस कर ली मैंने। उसके बाद बाइक में बीच में 2-3 बार बाइक ने झटके लेके बंद हो गई। मैंने कहा ऐसा क्या इशू है उसमें। तो घर पे आज जब देखा मैंने, भाई एक इशू क्रिएट हो रहा है अपनी बम्बल बी में। ये दिखाता हूँ आपको। मैंने इसे ऑन किया, ध्यान से देखना। ये देखो, अभी मैं ऑन करूँगा इसे, यहाँ से देखो अभी तो ऑन हो गई है। बट इसमें एक इशू आ रहा है, मुझे लग रहा है कोई वायर कट है या फिर किल स्विच की साइड से कुछ इशू है। जैसे ही मैं स्टीयरिंग को थोड़ा सा टिल्ट वगैरह करता हूँ, मतलब ये इशू क्रिएट हो रहा है बहुत गंदा। ये देखना आप गाइज, शायद दिख जाए आपको हल्का सा। ये देखो है ना, दोबारा रिफ्रेश मारा इसने कहीं से, देखो ये देखो दोबारा रिफ्रेश ले रहा है बार बार। तो ये इशू आ रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा। इसे मैं ओपन करूँगा इसके डैशबोर्ड को, जो होगा कोशिश करूँगा इसके इशू को इंस्पेक्ट करूँ। एक आध बम्बल ही में आया बंदोबस्त, अब कोशिश करता हूँ इसे इंस्पेक्ट करने की जितना भी होगा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी। डैशबोर्ड वगैरह ओपन करके देखो बंद हो गया। अब देखो ध्यान से, कोई कट नहीं है वीडियो में। ये देखो अब ऑन हो गया। तो मुझे देखना पड़ेगा इसका इशू इसमें, उसके बाद मिलते हैं सीधे ओपन करके, और फिर पूरी कोशिश करेंगे जो बम्बल बी वर्जन के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बन जाए। ठीक है गाइज, बाइक ओपन कर लिया, डैशबोर्ड पूरा ओपन कर दिया। अब देखो गाइज यहाँ पे ना, जैसे मैं किल स्विच ऑन कर रहा हूँ अभी तो आ नहीं रहा, बट देखो यहाँ ध्यान से देखो इस जगह से। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा हूँ इस तरीके से, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ इंटरफेयर करने की। देखो जल रहा है ना, ये देखो यहाँ पे दिक्कत है कुछ इस जगह से, देखो है ना। तो इस पोर्शन में अब देखते हैं अब क्या दिक्कत है, फिर इंस्पेक्ट करते हैं। जो भी होगा, जो सोल्यूशन होगा मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है एनीवेज गाइज, जो मैंने ये देखो यहाँ पे जो ये कपलर है किल स्विच का, सॉरी किल स्विच कह रहा हूँ, जो हैंडल लॉक का जो कपलर है ना, यहाँ पे कार्बन वगैरह काफ़ी दिख रहा है मेरे को, है ना। हो सकता है ये वाला इशू हो, तो मैंने रिमूव कर दिया। अब इसे क्लीन करेंगे अच्छे से। मैं तो डीजल यूज़ कर रहा हूँ, WD-40 ख़त्म हो गया था, तो बाय द हेल्प ऑफ डीजल मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ। और उसके बाद रिजल्ट देखते हैं कोई वायर कट है या फिर सेम इशू है, कार्बन गई है ना। तो करते हैं इस प्रोसेस को फॉलो। ये ब्लू वाला कपलर भी ओपन कर लिया है, और बाकी किल स्विच का दिखाता हूँ आपको। एक सेकंड रुकिए, राइट हैंड साइड पे गाइस ये देखिए किल स्विच का कपलर ये रहा ना, यहाँ से जा रहा है वायर ये पूरा प्रॉपर, ये देखो ठीक है। यहाँ से जा करके ये है किल स्विच का कपलर। इसमें भी थोड़ा सा ल्यूब वगैरह कर लेंगे डीजल से, वॉश करके थोड़ा कार्बन वगैरह रिमूव जाए, फिर करते हैं प्रोसेस को आगे स्टार्ट। गाइस डीजल और ब्रश की हेल्प से मैंने जो कपलर है प्रॉपर क्लीन कर लिए हैं। थोड़ा सा इसकी कंडीशन दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइस काफ़ी क्लीन हो गया, जो तो कार्बन डिपोजिशन था काफ़ी हट चुका है। अब मैं ट्राई करता हूँ बाहर से लगा करके ना। गाइज यहाँ पे बैड लक देखो क्या हुआ है। यहाँ पे देखो जो ये वाला कपलर है ना कि हैंडल लॉक स्विच का, ये देखो यार ये दिक्कत थी। यहाँ पे मैंने क्लीन तो कर लिया, यहाँ नज़र नहीं गई। ये देखो यहाँ से टूटा पड़ा है गाइज, यहाँ मूड ख़राब हो गया देख करके बिल्कुल ही। ये देखो ऐसे ना, ये टूटा पड़ा है यहाँ पे। एक बार मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको कौन सा वाला वायर टूटा पड़ा है, इसका ध्यान से देखना आप। जिसमें वायर टूटा पड़ा है ये देखो, ये वाला वायर जो है टूटा पड़ा है, दिख गया आपको। इतना कार्बन डिपोजिशन है गाइज, यहाँ का पानी इतना ज़्यादा ख़राब है ना NCR रीजन का। ये देखो ये वायर जो टूटा पड़ा है, ध्यान से देखना आपको दिख जाएगा इसमें। ये रहा ये वाला वायर जो टूट गया, जो हैंडल लॉक स्विच का वायर था ना। अब इसे क्या करता हूँ मैं, हालांकि इसे तो रिपेयर कर लूँगा बाद में, बट मेरे पास एक न्यू पड़ा है पूरा, है ना। जो है मेरे पास एक न्यू है पूरा बॉक्स में। सो गाइज इस वाले जो हैंडल लॉक कपलर है इसे रिमूव करके मैं सीधा न्यू लगाता हूँ। ठीक है, न्यू लगा के दिखाता हूँ आपको, देखने से बात बन जाएगी। ये दिक्कत आ रही है इसमें, ये तो बहुत बड़ा सिनेरियो यहाँ पे हार्ड वाटर ना, इतना ज़्यादा गंदा पानी है, पूरा कार्बन डिपोजिशन से दिक्कत आ गई। अब नया लगाते हैं गाइस इसे ओपन करके। ठीक है गाइस ये देखिए जो हैंडल लॉक स्विच है ना, यहाँ से जा रहा है, देखो ये वायर आपको देखने को मिलेगा इस जगह से जा रहा है। ठीक है, ये हैंडल लॉक स्विच का वायर में यहाँ देखो, ये कार्बन डिपोजिशन की वजह से क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ है देखो। ठीक है, ये पूरा टूट गया, इसे मैं बाद में रिपेयर कर लूँगा, अभी न्यू इंस्टॉल करता हूँ इसमें गाइस। इसे रिमूव करके ना, यहाँ देखो गाइस बॉटम में 2 नट होते हैं, एक इस जगह और एक इस जगह। इसे रिमूव करके फिर जो इसका पूरा लॉक का नीचे का पूरा जो सर्किट लॉक होता है इसे चेंज करते हैं। ठीक है एनीवेज गाइस देखो इस तरीके से लुक है हैंडल लॉक की। ये मैंने न्यू परचेज किया था लास्ट ईयर, तो मिंडा का बिल्कुल ओरिजिनल है। बट दिक्कत क्या थी, जो मेरा पुराना वाला था ना
उसका कपलर लगा लिया था मैंने इसमें, ठीक है। और जो नया वाला था मैंने लगाया नहीं था बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया था। मैं चलो कोई बात नहीं, पुराना यूज़ करेंगे। अब जो नया वाला है इसे रिप्लेस करूँगा मैं। गाइस देखो यहाँ से दिक्कत आई है बहुत गंदी, देखो यहाँ से जो कार्बन डिपोजिशन ना ये काम ख़राब करता है बस। ये देखो यहाँ पे वाटर वगैरह बहुत हार्ड रहता है ना, तो वहाँ दिक्कत आती है वाली, ठीक है। जिस वजह से सर्किट क्लोज बंद हो रहा था, बार बार दिक्कत आ रही थी। बाइक चल रही थी बंद हो रही थी, बहुत दिक्कत आ रही थी। बहुत से लोगों को लगता है क्या ख़राब हो गया बाइक में, सर्विस सेंटर वाले बहुत लूटते हैं इसको कि भाई आपका इश्यू ख़राब है वो। तो एक बार पहले चेक कर लें किल्स वगैरह। ये देखो गाइस बिल्कुल न्यू, ब्रांड न्यू। एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, ओरिजिनल बिल्कुल ब्रांड न्यू है। मिंडा की ब्रांडिंग देख लो आप, ठीक है। अब ये इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद रिजल्ट्स देखते हैं। टचवुड रिजल्ट्स मिल जाने चाहिए 90%। बाकी मैं से ओपन करता हूँ, यहाँ पे 2 नट होते हैं इसके, इसे ओपन करते हैं प्रॉपरली। और बाकी जो पुराना वाला का इसे मैं रिपेयर कर लूँगा जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलेगा वैसे भी, क्योंकि इतना वेस्ट है नहीं। क्योंकि ज़्यादातर ये बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है। कपलर भी देखता हूँ, डिज़ाइन करवा लूँगा आफ्टर मार्केट में इसका ना, क्योंकि बिल्कुल बिकॉज गाइस जो न्यू लोग काफ़ी एक्सपेंसिव है। BS6 और BS4 का तो अराउंड 2000 के आसपास है, ठीक है। तो इस यहाँ पे देखो गाइस एक चीज़ और रिमूव करनी है, हमें काफ़ी जेंटली करना है इस काम को। गाइस रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब देखो गाइस ये ओल्ड वाला स्विच है जो, ठीक है। अब मैं इसकी जगह न्यू वाला प्लेस करता हूँ इस तरीके से कुछ। यहाँ पे देखते हैं, न्यू वाला प्लेस करते हैं इसमें ना गाइस। न्यू वाले की प्लेसमेंट एक बार आ जाए ढंग से। गाइस देखो न्यू वाला प्लेस हो चुका है प्रॉपर। अब बस सिर्फ हमें नट जो है टाइट करने हैं एक बार, ठीक है गाइस। बाकी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ उसकी प्रॉपर वर्किंग हो पा रही है या नहीं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो दिक्कत होगी भी। एक बार मैं की से चेक करता हूँ, ठीक है। इसकी की हो गई यहाँ पे लगाने के बाद। गाइस मज़ा आ गया, बहुत ही अल्टीमेट और काफ़ी अच्छा लग रहा है न्यू स्मूथ। आवाज़ सुनिए गाइस आप, ये गाइस आवाज़ सुनिए आप। ओके प्रॉपर वर्किंग ओके रिपोर्ट है। अब जो इसके नट्स वगैरह टाइट करते हैं और फिर सीधा संडे राइड पे चलते हैं। और संडे राइड पे जाने से पहले मुझे एक बार चेक कर लें। और गाइस बहुत दिक्कत रहती है इसमें बमोली वगैरह में, मतलब जो आती है तो काफ़ी सिनेरियो क्रिएट आता है। सर वही है, थोड़ा हार्ड वाटर है, पुराना हो गया बाइक, तो थोड़ी बहुत इशूज़ में ये हार्ड वाटर की वजह से आ रहे हैं। जो लास्ट टाइम मेरा रिले थी की उसमें भी हार्ड वाटर की वजह से जो हिंड्रेंस क्रिएट होता है, वायर टूट गई थी जो ECU से रिले में जाती है। तो हार्ड वाटर की काफ़ी दिक्कत है यहाँ पे यार NCR में। तो कोई नहीं, अब इसे मैंने सॉल्व कर लिया है। अब मैं सीधा से बाइक में ला करके रिजल्ट देखता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व हुई है नहीं हुई है ना। एक बार कैसे आप भी चेक कर लें इस तरीके से, अगर आपकी बाइक में भी इशू आ रहा है, ठीक है। चलते हैं सीधा बाइक पे इंस्टॉल करके तब मिलते हैं आपसे। गाइस मैंने टेम्प्रेरी इंस्टॉल किया, देखो गाइस ये बिल्कुल न्यू कपलर है, तो मैंने टेम्प्रेरी इंस्टॉल कर दिया। एक बार मैं बाहर से चेक करके देता हूँ बाइक प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं, मतलब ये किल स्विच वर्क कर रहा है प्रॉपर या नहीं कर रहा है ना। एक बार चेक कर लेना गाइस, मतलब ऐसा ना हो लगा ले कहीं वायर कट वगैरह हो गई। बाकी मेरे को लग रहा है 99% बात बन गई है। एक बार की से चेक करते हैं ला करके ना। ठीक है गाइस, एक बार मैं चेक करता हूँ। गाइस मज़ा आ गया, बात बन गई है। बस थोड़ा सा मूव करके देखते हैं हैंडल को। पहले जो इशू आ रहा था ना ऑन करने में, देखो गाइस एक बार करता हूँ इसे, मैं लगा लेता हूँ तब करता हूँ आराम से, ठीक है गाइस। ये देखो गाइस, मतलब पहले दिक्कत क्या आ रही थी आपको पता ही दिखाया मैंने आपको, बाइक बार बार बंद हो रही थी। अब देखो गाइस इसमें कोई इशू नहीं है ऐसा। वो सिनेरियो यही था जो कपलर में कार बना के था, टब वायर टूट गया था। और सी गाइस तो यही था आज की वीडियो में। बाकी से इंस्टॉल करके आप भी ऐसा कर सकते हैं, मैं इंस्टॉल कर लूँगा, वो मैं शूट नहीं कर रहा हूँ। जो भी क्वेरीज आप इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर गुड वीडियोज़।